नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्तराखंड स्टडी जंक्शन पर, जहां पर हम कर रहे हैं बीएस नेगी बुक का क्विक रिवीजन, जो कि है इसका 5th एडिशन। और इसमें हम कर रहे हैं यूनिट 4 को, जो कि है उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय, और इसका चैप्टर है 17 उत्तराखंड का नदी तंत्र और प्रमुख नदियां, जिसमें अभी तक हमने गंगा नदी तंत्र और यमुना नदी तंत्र को कंप्लीट कर लिया है। तो आज है बारी काली नदी तंत्र को देखने की। तो आइए शुरू करते हैं। काली नदी या शारदा नदी जिसे कहा जाता है, काली नदी राज्य के सबसे पूर्वी सिरे में बहती है, जिसे स्कंद पुराण में श्यामा नदी भी कहा गया है। और पौराणिक रूप से काली नदी का जल पवित्र नहीं माना जाता है। तो काली नदी राज्य के सबसे पूर्वी सिरे में बहती है, जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करती है। और स्कंद पुराण में काली नदी को श्यामा नदी भी कहा जाता है। और पौराणिक रूप से अगर देखें तो काली नदी के जल को पवित्र नहीं माना जाता। काली नदी जास्कर श्रेणी के पूर्वी ढाल पर लिपुलेख के पास काला पानी या व्यास आश्रम के एक स्थान से निकलती है। तो लिपुलेख दर्रे के पास में काला पानी नाम का स्थान है, वहाँ से काली नदी का उद्गम होता है। काली नदी की लंबाई काला पानी से लेकर टनकपुर तक 252 किलोमीटर है। और काली नदी काकागिरी पर्वत के समानांतर भारत और नेपाल की सीमा बनाते हुए बहती है। तो काला पानी से लेकर टनकपुर तक देखें तो 252 किलोमीटर काली नदी की लंबाई है, और काकागिरी पर्वत के समानांतर ही भारत और नेपाल की सीमा बनाती है। काली नदी राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जिसकी प्रारंभिक सहायक नदी है कुटियांगटी नदी। इसके साथ ही थुमका नदी, संगचुमना नदी, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। तो प्रारंभिक सहायक नदी है इसकी कुटियांगटी नदी, और कुटियांगटी की सहायक नदियां हैं संगचुमना और थुमका नदी। कुमाऊं में काली नदी के लिए यह कहावत प्रचलित है कि काली में जाना मृत्यु को निमंत्रण देने जैसा है, क्योंकि ये काफ़ी विशाल और तेज जल प्रवाह वाली नदी है। काली नदी पिथौरागढ़ जिले के बाद चंपावत जिले में प्रवेश करती है, जहां पर पूर्णागिरि तीर्थ से होकर टनकपुर के पास से ब्रह्मदेव मंदिर से शारदा नदी के रूप में बहती है और नेपाल में प्रवेश करती है। आइए काली नदी को मैप के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले लिपुलेख दर्रे के काला पानी नाम के स्थान से काली नदी का उद्गम होता है। साथ ही गुंजी नाम के स्थान पर यहाँ पे कुटियांगटी नदी आके मिलती है, जो कि जास्कर श्रेणी के लंपिया धुरा से निकलती है। और इसकी सहायक नदियाँ हैं थुमका नदी और संगचुमना नदी। साथ में निरकुट नदी भी है, जो इसकी सहायक नदी है, किसकी? कुटियांगटी नदी की। तो कुटियांगटी नदी आके काला पानी में मिलती है गुंजी नाम के क्षेत्र में। और गुंजी क्षेत्र से आगे बढ़ते हुए काली नदी पहुंचती है श्यालपथ यानी कि तवा घाट में, जिसे खेला नाम के स्थान के नाम से भी जाना जाता है। तो खेला नाम के स्थान में यहाँ पर पूर्वी धौली गंगा नदी आके मिलती है। पूर्वी धौली गंगा नदी का जो उद्गम है वो होता है हमारे गोवान खान ग्लेशियर से। पूर्वी धौला गंगा नदी का जो उद्गम है वो गोवान खान ग्लेशियर से होता है। और इसकी सहायक नदियाँ हैं नानदारमा नदी, लिस्सर नदी, सेलियांगटी नदी और कुंचुतिज नदी। तो पूर्वी धौला गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं वो हैं सेलियांगटी नदी, लिस्सर नदी और नानदारमा नदी। इसके बाद काली नदी पहुंचती है हमारे जौलजीबी नाम के स्थान पर, और जौलजीबी में यहाँ पर मिलम ग्लेशियर से निकल के आती है गौरी गंगा नदी। तो गौरी गंगा नदी या गौरी नदी जिसे हम कहते हैं, या गोरी नदी इसे कहा जाता है। तो गोरी नदी और काली नदी का जो संगम है वो होता है जौलजीबी नाम के स्थान पर। तो गोरी गंगा नदी जो है या गौरी नदी जो है, इसकी सहायक नदियां हैं सुनकल्पा नदी, रमलगार नदी और मेदकानी नदी और जिम्बा गधेरा। तो मेदकानी नदी, जिम्बा गधेरा, रमलगाड़ और सुनकल्पा नदी जो हैं ये गोरी की सहायक नदियां हैं। और गोरी नदी का उद्गम होता है हमारे मिलम ग्लेशियर से, और जौलजीबी क्षेत्र में काली नदी से मिल जाती है। इसके बाद काली नदी हमारे पंचेश्वर क्षेत्र में पहुंचती है, जहां पर सरयू नदी का संगम काली नदी के साथ में होता है। सरयू नदी का उद्गम होता है सलमूर श्रेणी बागेश्वर से और झुंडी नाम के स्थान से होता है। और सरयू नदी यहाँ से काकरी घाट और रामेश्वर होते हुए पंचेश्वर में आके काली नदी से संगम करती है। अब सरयू नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो है पुंगा नदी और राहुल नदी। साथ ही गोमती नदी इसमें आके मिलती है, कहाँ पर? बागेश्वर क्षेत्र में। इसके साथ ही पनार नदी जो है वो इसके साथ में संगम करती है काकरी घाट क्षेत्र में। और नामिक ग्लेशियर से निकल के आती है हमारी पूर्वी रामगंगा नदी, वो इसके साथ में संगम करती है रामेश्वर क्षेत्र में। तो रामेश्वर क्षेत्र में पूर्वी रामगंगा नदी और सरयू नदी का संगम होता है। और पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम स्थल है हमारा नामिक हिमनद। और पूर्वी रामगंगा की जो सहायक नदियां हैं वो हैं गरगतिया घाट और बेरलगाड़ नदी, साथ ही काला पानी गाड़ नदी और भुजपत्री गाड़ नदी। रामगंगा की सहायक नदियां हैं भुजपत्री गाड़, काला पानी गाड़ और गरगतिया गाड़ नदी।
इसके साथ काली नदी पहुंचती है हमारे चूका नाम के स्थान पर, जो कि चंपावत क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इसमें यहाँ पर माउंट एबर पर्वत से आती हुई लोहावती नदी का संगम होता है। लोहावती नदी का संगम होता है चंपावत क्षेत्र में, जो कि माउंट एबर पर्वत से निकल कर आती है। साथ ही गजार क्षेत्र से बहकर आती हुई लधिया नदी, गजार क्षेत्र से साथ ही इसमें गजार क्षेत्र से बहकर आती हुई लधिया नदी का संगम होता है चूका क्षेत्र में। और लधिया नदी की जो सहायक नदियां हैं वो है रठिया नदी और कोइराला नदी। रठिया नदी और कोइराला नदी हैं लधिया नदी की सहायक नदियां। और लधिया नदी का उद्गम होता है गजार क्षेत्र से, जो कि चूका के समीप में चंपावत में काली नदी के साथ में संगम करती है। तो काली नदी की अगर प्रमुख सहायक नदियों को देखें तो सबसे पहले यहाँ पर कुट्यांगटी नदी, दूसरा है पूर्वी धौली गंगा नदी, तीसरा है गोरी नदी, गोरी और काली का संगम जौलजीबी में होता है, और चौथा है हमारी सरयू नदी, और सरयू नदी में संगम होता है पूर्वी रामगंगा नदी का। इसके साथ ही लोहावती नदी और लधिया नदी का संगम काली नदी में होता है। इसके बाद काली नदी चंपावत क्षेत्र के टनकपुर से आगे बढ़ते हुए शारदा नदी के रूप में जानी जाती है और नेपाल में प्रवेश करती है। शारदा नदी नेपाल में कर्णाली नदी से मिलती है और बहराइच जिले में घाघरा और कर्णाली के संगम से सरयू नाम से आगे बढ़ती है। तो शारदा नदी जो है कर्णाली नदी में मिलती है नेपाल क्षेत्र में, और बहराइच जिले में घाघरा और कर्णाली के संगम से क्या होता है कि सरयू के नाम से वो आगे बढ़ती है और अयोध्या होते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। शारदा नदी आगे बढ़ती है नेपाल क्षेत्र में कर्णाली नदी से मिलती है, और बहराइच जिला जो है हमारा उत्तर प्रदेश का, इसमें घाघरा और कर्णाली का क्या होता है संगम होता है, जो कि सरयू के नाम से आगे बढ़ती है और अयोध्या होते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। काली की सहायक नदियाँ कुट्यांगटी नदी है, जो कि यांगती बेसिन के पास लामिया धुरा से निकलती है। अगर काली की सहायक नदियाँ देखें तो काली की सहायक नदी है हमारी कुट्यांगटी नदी, जो कि यांगती बेसिन के पास लाम्पिया धुरे से निकलती है। पूर्वी धौली गंगा लिस्सर और दारमा नदी के मिलने से बनती है। हमने अभी देखा था पूर्वी धौली गंगा नदी को, जो पूर्वी धौली गंगा नदी है ये लिस्सर नदी और दारमा नदी के मिलने से बनती है, जो कुट्यांगटी के बाद श्यालपत के पास में जो खेला नाम का स्थान है, तवाघाट जिसे कहा जाता है, यहाँ पर काली नदी से दाहिनी ओर से मिलती है। और जिसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी देखी थी, सेलगांटी नदी, नांदारमा नदी और लिस्सर नदी। तो पूर्वी धौली गंगा की जो सहायक नदियाँ हैं वह लिस्सर नदी, नांदारमा नदी और सेलागांटी नदी। इसके बाद गोरी गंगा नदी का संगम होता है हमारे काली नदी से, कहाँ पर, जौलजीबी क्षेत्र में। तो गोरी गंगा नदी जोहार क्षेत्र के मिलम ग्लेशियर से निकलती है, जो प्रारंभ में गोरी और रसल यानी कि सुनकलिया गाड़ से मिलकर बनती है, और 104 किलोमीटर बहते हुए जौलजीबी के पास दाईं ओर से काली नदी में मिल जाती है। तो गोरी गंगा नदी और काली नदी का जो संगम है वो जौलजीबी क्षेत्र में होता है, और गोरी गंगा नदी का जो प्रवाह पथ है वो है 104 किलोमीटर का। लधिया नदी उत्तराखंड की अंतिम नदी है और यह काली की सहायक नदी है, जो गजार नाम के स्थान से निकलती है। और लधिया नदी मीठा रीठा साहिब चंपावत में रधिया नदी के साथ संगम बनाती है। रधिया नदी या रतिया नदी के साथ संगम बनाती है, और कोइराला नदी लधिया नदी की सहायक नदी है। तो चंपावत के मीठा रीठा साहिब क्षेत्र में लधिया नदी आके मिलती है हमारी काली नदी से, जो कि चूका नाम के स्थान पर मिलती है। अब काली नदी और अगर उनका संगम देखें तो सबसे पहले हमने देखा था काली नदी के साथ में कुट्यांगटी नदी, जो कि गुंजी क्षेत्र पिथौरागढ़ में काली नदी के साथ संगम करती है। दूसरा हमने देखा पूर्वी धौली गंगा नदी को, जो खेला गांव के पास तवाघाट नाम के स्थान पर काली नदी के साथ में संगम करती है, जो कि पिथौरागढ़ क्षेत्र में आता है। इसके साथ ही तीसरा हमने देखा कटियानी गाड़ को, जो कि तालेश्वर नाम के स्थान पर काली नदी से संगम करती है। और चौथा था गोरी गंगा नदी, जो कि गोरी नदी और काली नदी का संगम होता है जौलजीबी क्षेत्र पिथौरागढ़ में। और पांचवा था सरयू नदी, जो कि पंचेश्वर में आके मिलती है, जो कि पंचेश्वर क्षेत्र चंपावत के अंतर्गत आता है, और यहाँ पे काली नदी का संगम होता है सरयू नदी के साथ में। इसके साथ ही चंपावत के गढ़ मुक्तेश्वर क्षेत्र में लोहावती नदी का संगम काली नदी के साथ में होता है, और चंपावत के चूका नाम के स्थान पर लधिया नदी का संगम होता है हमारी काली नदी के साथ में। तो काली की प्रमुख सहायक नदियों में देखें तो कुट्यांगटी नदी, पूर्वी धौली गंगा नदी, कटियानी गाड़, गोरी गंगा नदी, सरयू नदी, लोहावती नदी और लधिया नदी है। अब इसके बाद हम देखेंगे काली नदी की एक प्रमुख सहायक नदी को, जो कि थी सरयू नदी। सरयू नदी और उसकी सहायक नदियों को देखते हैं। सरयू नदी काली नदी को सर्वाधिक जलराशि देने वाली नदी है, जिसे कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। और सरयू नदी दक्षिण पश्चिम में सरमूल के पास झुंडी नामक स्थान से निकलती है, जो कि बागेश्वर के अंतर्गत आता है, और 146 किलोमीटर बहने के बाद पंचेश्वर में काली नदी से मिलती है। हमने अभी देखा कि सरयू नदी जो है वो पंचेश्वर में काली नदी के साथ में मिलती है।
सरयू नदी बैजनाथ तीर्थ से होकर पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ चंपावत जिलों का बॉर्डर बनाती है। सरयू नदी क्या करती है, बैजनाथ तीर्थ से होकर मिल जाती है और बैजनाथ तीर्थ में यहाँ पर क्या होता है, गोमती नदी निकलती है बैजनाथ तीर्थ से होकर के। और सरयू नदी पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा का बॉर्डर और पिथौरागढ़ और चंपावत जिले का बॉर्डर बनाती हुई जाती है। रामचरितमानस में सरयू नदी को मानस नंदिनी कहा गया है, जिसे सरजू या सरमू के नाम से भी जाना जाता है। सरयू के शुरुआती प्रवाह में पुंगर और लाहुल नदियाँ गिरती हैं। सरमूल श्रेणी से जब सरयू नदी निकलती है तो शुरुआती क्षेत्र में जो इसकी सहायक नदियां हैं वह पुंगर नदी और लाहुल नदी। राज्य में सरयू नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, जो बागेश्वर क्षेत्र है कि पश्चिम दिशा से लेकर के पूर्व दिशा की ओर बहती है और काली नदी में संगम करती है। गोमती नदी बागेश्वर के डेवरा श्रेणी के पास भटकोट नाम के स्थान से निकलती है और इस नदी घाटी को कत्यूर घाटी के नाम से भी जाना जाता है। गोमती नदी का अगर उद्गम देखें तो बागेश्वर में डेवरा श्रेणी के भटकोट नाम के स्थान से होता है और गोमती नदी की जो नदी घाटी है इसे कत्यूर घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और बैजनाथ बैराज में से गरुड़ गंगा मिलती है गरुड़ गंगा मिलती है। तो गरुड़ गंगा का संगम होता है बैजनाथ तीर्थ स्थल पर, जहाँ पर बैजनाथ मंदिर भी है। तो गरुड़ गंगा गोमती नदी में मिलती है। इसके बाद गोमती नदी आगे बढ़ते हुए बागेश्वर क्षेत्र में सरयू नदी से संगम करती है। पूर्वी रामगंगा पिथौरागढ़ के नामिक हिमनद और पोंटिया हिमनद से निकलती है। सरयू नदी की एक और सबसे बड़ी सहायक नदी है जो कि है पूर्वी रामगंगा नदी। तो पूर्वी रामगंगा नदी का जो उद्गम है वो नामिक हिमनद और पोंटिंग हिमनद से होता है, जो कि 108 किलोमीटर बहते हुए रामेश्वर तीर्थ में सरयू नदी से मिल जाती है। तो सरयू नदी से जो संगम होता है पूर्वी रामगंगा नदी का वो होता है रामेश्वर तीर्थ के पास में। और इसकी सहायक नदियां हैं भुजपत्री गार नदी, कालापानी गार नदी और बैरल गार नदी। पूर्वी रामगंगा की सहायक नदियां हैं भुजपत्री गार, कालापानी गार और बैरल गार नदी। और अब देखते हैं सरयू की सहायक नदियाँ और उनके संगम। यहाँ पर हम देखते हैं कि सरमूल श्रेणी से हमारी सरयू नदी निकलती है और इसमें सबसे पहले पुंगर नदी और उसके बाद लाहुल नदी आकर के मिलती हैं। सरमूल श्रेणी के झुंडी नामक स्थान से सरयू नदी निकलती है, जिसकी लंबाई होती है टोटल 146 किलोमीटर। इसके बाद जब सरयू नदी आगे बढ़ती है तो बागेश्वर नाम के क्षेत्र में इसमें गोमती नदी आके मिल जाती है। तो गोमती नदी का उद्गम है हमारा डेबरा श्रेणी जो कि भटकोट के पास है और गोमती नदी घाटी को कत्यूर घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और बैजनाथ क्षेत्र में इसमें गरुड़ गंगा आके मिलती है। बैजनाथ क्षेत्र में इसमें गरुड़ गंगा आके मिलती है। इसके बाद सरयू नदी आगे बढ़ती है बागेश्वर क्षेत्र से और काकड़ी घाट नाम के स्थान पर पहुंचती है, जहां पर पनार नदी सरयू नदी से संगम करती है। और पनार की सहायक नदियां हैं गाडगिल नदी और सिमलगार नदी। पनार की सहायक नदियां हैं गाडगिल नदी और सिमलगार नदी। इसके बाद सरयू नदी आगे बढ़ते हुए रामेश्वर नाम के स्थान पर पहुंचती है और रामेश्वर नाम के स्थान पर सरयू नदी से संगम होता है पूर्वी रामगंगा नदी का, जो कि नामिक हिमनद से निकलती है। नामिक हिमनद से उद्गम होता है पूर्वी रामगंगा नदी का, जिसकी सहायक नदियां हैं गरगतिया नदी, कालापानी गार नदी, बेरल गार नदी और भुजपत्री गार नदी। तो भुजपत्री गार, कालापानी गार, बेरल गार, गरगतिया गार से मिलकर बनती है पूर्वी रामगंगा नदी और रामेश्वर तीर्थ नाम के स्थान पर सरयू नदी से संगम करती है। इसके बाद सरयू नदी और रामगंगा नदी आगे बढ़ते हुए पंचेश्वर नाम के स्थान पर पहुंचते हैं और काली नदी से संगम करते हैं। तो काली नदी की एक जो सबसे बड़ी सहायक नदी है सरयू नदी, ये रामगंगा नदी के साथ मिल करके पंचेश्वर नाम के स्थान पर काली नदी से संगम करते हैं और यहाँ से काली नदी आगे बढ़ते हुए टनकपुर निकलकर नेपाल में प्रवेश करती है शारदा के नाम से। तो सरयू नदी की सहायक नदी है गोमती नदी, जो कि बागेश्वर नाम के स्थान पर सरयू नदी से संगम करती है और यहाँ पर है हमारा बागनाथ मंदिर। और दूसरी नदी है पनार नदी, जो कि काकड़ी घाट नाम के स्थान पर सरयू नदी में मिलती है और काकड़ी घाट है हमारे पिथौरागढ़ क्षेत्र में। इसके बाद पूर्वी रामगंगा नदी रामेश्वर तीर्थ में सरयू नदी से संगम करती है, जो कि पिथौरागढ़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और सरयू नदी में अगर हम बागेश्वर क्षेत्र में देखें तो कपकोट में यहाँ पर खीर गंगा नदी का भी संगम होता है। तो सरयू नदी में कपकोट क्षेत्र में होता है खीर गंगा नदी का संगम। उसके बाद गोमती नदी, इसके बाद पनार नदी और पूर्वी रामगंगा संगम करती हैं। तो सरयू की अगर सहायक नदियों को देखें तो सबसे पहले खीरगंगा नदी, गोमती नदी, पनार नदी और पूर्वी रामगंगा नदी हैं। तो आज हमने देखा काली नदी क्षेत्र को और उसकी सहायक नदी सरयू नदी, साथ ही पूर्वी धौली गंगा नदी, कुटियांगटी नदी, गौरी गंगा नदी, लोहावती नदी और लधिया नदी को।
और इसके आगे हम देखेंगे कि दूधातोली श्रेणी से निकलने वाली नदियों को। दूधातोली श्रेणी से हमारी प्रमुख 5 नदियाँ निकलती हैं। तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़, वुनो और नयार नदी, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार को। तो राज्य की अन्य नदियों को हम देखेंगे वीडियो के अगले भाग में। तो मिलती हूँ मैं आपसे वीडियो के अगले भाग के साथ जल्द ही। धन्यवाद।